अकेली बूढ़ी माँ हूँ, बेटे ने घर से बाहर कर दिया है, अब चिराग खोजती हूँ। जयपुर कभी विधवाश्रम में जाना हुआ है? नहीं गए हो तो कभी मत जाना, दिल रो देगा, नींद नहीं आएगी अपने आप। इस कदर तूफान ईमान, धर्म और इंसानियत की छत गर्जी हो चली है। छप्पर ढांकने वाला तो 2 साल पहले ही मर गया था। आज की औलाद रोके नहीं मुझे। दिल भर पड़ा है, आंसुओं की बाढ़ है बहने दो इसे। अब तो रोने पर ही आराम मिलता है शायद। नगर में डेजी रानी मेरे सामने है, झुर्रियों से भरा चेहरा ढलता है। मुझे गुलाबी हाथ काले पड़ गए हैं, ढीली चमड़ी में आंखें का उभरा हिस्सा है जो आज आप लोग जिन्हें पलक कहते हैं के नाम से जानते हैं। पहले की तरह ना काजल है और ना ही माथे पर चंदन की मोटी मैली सी है। आदत सी पड़ गई थी। पहले पूजा ठाकुर जी, फिर नंदलाल की प्रसादी, माने खुशियाँ हो जाया करता था, मन खुश हो जाया करता था। मथुरा से आई यह माई जिंदगी के 80 साल पर कर चुकी है। अब इच्छा नहीं जीने की। पास ही बिछी मुझे वाली चारपाई पर 2 दिन पहले ही ठकुराइन मरी है। अच्छे परिवार से थी, कोठी गाड़ी और सबसे बड़े पोता और पोती। बच्चों के मन लगातार बहुत है, पर बहू चिड़चिड़ी सी आ गई है। छोरे को छीन लिया है, भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठकुराइन की अर्थी पर सुलगानी बहुत औरतें आई थी। ठकुराइन परिवार की बहुत बड़ा था। राजपूती लाल रंग की चुनरी का साफ, वहाँ क्या बात है। एक बात बताना भूल ही गई, समाज में तो ना हो जाए तो पापड़ी वाली और एक ढोल बजाने वाला ना आया। पूरे ठसके के साथ आई थी। 2 खानदानी रोने वालों को भी न्योता दिया था। सबसे बड़ा बात, दोनों छोरों की गंजी खोपड़ियाँ दूर से ही दिखाई देती है। लाश उठाते समय अर्थी के फेरी आश्रम की घुमाई गई। कहते हैं कि इससे आत्मा अर्थी संग ही चली जाती है। टोटका है, जो भी होता है। कलेब सब। ठकुराइन कौन सी बार आनी है मरने? मगर एक सवाल, जब जिंदा थी तब आया कोई मिलने? बेटा, बहू और छोरियाँ हम तो दिखाई नहीं दी। ठकुराइन की बात है, अब हमारे क्या होगा? मेरी औलाद तो इससे भी बुरी है। मुझे खसती है। ठकुराइन की लाश के पास पूरी रात बैठी थी। मुझे बुरा लगा, फिर सोचा आज की दुनिया की हवा ही ऐसी है। मुझे चाहिए भी क्या था? 2 वक्त की 2 रोटी और ढाल, मगर उसका भी सहारा नहीं रहा। बहू अपनी पर आ गई, रोटी मिलेगी एक दिन पुरानी। दिनेश ने समझाने की कोशिश की, बस उसी पर टूट पड़ी। कहने लगी, क्या हो गया है?
एक दिन पुरानी चपाती डाल दी। मेरा थोड़ा ही जाएगा, मर थोड़ी ही जाएगी। रसोई में बचा हुआ कुचा भोजन घर की औरतें को ही खाना पड़ता है। हमारा रिवाज अलग थोड़ा ही है। बात रोटी की नहीं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ता। बस उस दिन तो हद ही हो गई। चाय का गिलास ही तो टूटा था। दिनेश और उसकी बहू ने पहले तो मेरी चुटिया खींची। दिनेश ने भी नहीं बचाया, मुझे जीप में डाल गया। फिर मेरे सामने राम आश्रम में छोड़ आया। मैं रोई, कई दिनों तक रोती रही। फिर आदत सी पड़ गई। और सुनो, मेरे पागल से दो छोड़कर बूढ़ी ठकुराइन के साथ तो कोई कुछ नहीं हुआ। रजवाड़ों का समय की पुरानी हवेली, सोरा ठाठ बाट। उसकी बहू तो और भी खतरनाक निकली। अपने आदमी के साथ ही लेकर इसी राम आश्रम में छोड़ गई। सामने में 2 वक्त की कुत्ती काजली, पुराने फोम का चश्मा, हवेली, हलवाई चप्पल और पुराने कपड़े भी। गठड़ी ठकुराइन को जाने क्या हुआ। आज रात में आराम से रोटी खाई। सुबह तो मरी मिली। बने की सूचना दी गई थी, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। इंतजार करते रहे। शाम तक शव में बदबू सी आने लगी थी। हिंदू धर्म में जब से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होता है। इसने मौत के बाद किया जाने वाला आखिरी रस्म रिवाज को अंतिम संस्कार कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह भी बताया गया है कि रात के समय स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं और नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं। मृतकों की आत्मा को नर्क की यातना भोगना पड़ती है। जब तक शव की अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, आत्मा शव के पास ही घूमती रहती है। रात में दाह संस्कार करने पर अगले जन्म में व्यक्ति के अंग में दोष हो सकता है। आमतौर पर महिलाओं के शव को मुखाग्नि नहीं देते। इसके पीछे कहा जाता है, महिलाएं पर्यन धन होती है। ठकुराइन की मौत के बाद सारी बातों की जानकारी मिली, वरना सारे रिवाज सुने से चलते रहे हैं। ठकुराइन के रिवाजों तो और भी सख्त थे। सबका शानदार श्रृंगार किया जाता है। लाल रंग की मखमली लहंगा, ओढ़नी, लहराई की जोड़ा, चोटी। शव यात्रा के समय ढोल वाले और उसके साथ पिपड़ी बजे। अन्यथा को भी न्योता दिया जाता था। इसके अलावा एक और बात, किराए पर रोने वाली को बुलाया जाता था। ठकुराइन के मामले में भी सारे रिवाज किए गए। ऐसे मौके पर ही पूरे गांव में पंच पटेल, रिश्तेदार और संगी संबंधी सारे इकट्ठे होते हैं। जरा भी चूक हो जाने पर जिगदारी में बदनामी होती है।
मैं खुद हैरान थी। मेरी औलाद कुछ करनी धरनी नहीं। पूरे दिन इस तरह की चर्चाएं होती रही। मेरी मौत कब होगी? संस्कारों का क्या होगा? अब यही सोचती रही।